अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मॉडल वर्ब्स है। तो मॉडल वर्ब क्या है? व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? अ मॉडल वर्ब माइट आल्सो बी रिफर्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जा सकता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द वर्ब। ये वर्ब के फंक्शन के बारे में हमें मालूमात फराहम करते हैं, ये देते हैं। मॉडल वर्ब्स ऑलवेज कम बिफोर अ मेन वर्ब। ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। मॉडल वर्ब डेफिनेशन है। मॉडल वर्ब आर स्मॉल क्लास ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड एडवाइस। मॉडल वर्ब एक ग्रुप है अमदादी फेल का जो कि बयान करता है काबिलियत को, परमिशन इजाज़त को, ऑब्लिगेशन फ़रज़ को, प्रोहिबिशन ममानित को, प्रोबेबिलिटी कियास को, पॉसिबिलिटी इम्कान को, एंड एडवाइस और नसीहत या सजेशन वगैरह को। मॉडल वर्ब्स कैन है, कुड है, विल है, वुड है, शुड है, मे, माइट, मस्ट, आउट टू एंड शैल है। तो सबसे पहले हम मे का इस्तेमाल सीखेंगे, आगे इसकी फॉर्मेशन है। ये बात ज़हन में रखें कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब यूज़ होता है। तो मे का जो इस्तेमाल है उसकी फॉर्मेशन ये है, सब्जेक्ट है प्लस मे माइट है प्लस फर्स्ट फॉर्म है प्लस सब्जेक्ट है। तो माइट जो है वो पास्ट है मे का। तो मे जो है वो पॉसिबिलिटी के मानों में यूज़ होता है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, क्योंकि ये इम्कान को ज़ाहिर करता है। तो जाहिर बात है फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल किया तो ये 60% ये पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करता है। इसके बाद जो माइट है, माइट जो है इससे तकरीबन हाफ जो है वो पॉसिबिलिटी ज़ाहिर करता है। ये जो बोर्ड में आपको नज़र आ रहा है, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, 30% है। मे जो है उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी पाई जाती है और माइट जो है इसमें कम पॉसिबिलिटी पाई जाती है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, 60% पॉसिबिलिटी है, इम्कान है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, 30% को जाहिर करता है। इस तरह मे जो है वो विश, ख्वाहिश और उम्मीद के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। इसी तरह मे जो है वो असर के लिए और नतीजे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वो मेहनत करता है ताकि वो कामयाब हो जाए। तो ये मौजूदा ज़माने को ज़ाहिर करता है। वही वेंट देयर सो दैट वी माइट सी देम, हम वहाँ गए ताकि हम उनसे मिल सकें। तो ये प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहा है और ये यहाँ माइट जो है वो पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह मे जो है वो इजाज़त के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मे आई आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, इजाज़त है, परमिशन के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। मे आई सी योर पासपोर्ट, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ, परमिशन है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इजाज़त के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह मे जो है वो दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे। मे गॉड ब्लेस यू असन, अल्लाह ताला आपको एक बेटा अता करे। तो यहाँ मे दुआ के मानों में इस्तेमाल हो रहा है।
इसी तरह मे को प्रोग्रेसिव टेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट है प्लस मे है प्लस बी है प्लस फर्स्ट फॉर्म है प्लस पार्टिसिपल प्लस आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल्स हैं, इट मे बी रेनिंग टुडे इन लाहौर, हो सकता है आज लाहौर में बारिश हो रही हो। हे मे बी कमिंग बैक फ्रॉम अमेरिका, हो सकता है वो अमेरिका से वापस आ रहा हो। तो ये मे का जारी ज़माना में इस्तेमाल है। इसी तरह ये माइट का इस्तेमाल है और इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस बी है प्लस फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। इट माइट बी रेनिंग टुडे इन लाहौर, हो सकता है आज लाहौर में बारिश हो रही हो। 30% पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है। ही माइट बी कमिंग बैक फ्रॉम अमेरिका, हो सकता है वो अमेरिका से वापस आ रहा हो। 30% पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है। इसी तरह माइट बी एबल टू का इस्तेमाल है, ये उस वक्त लगाते हैं या उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई काम तकरीबन नामुमकिन हो, यानी कि ना हो सके। एग्जांपल्स हैं, दे माइट बी एबल टू डू CSS एग्जाम, वो कौन सा CSS एग्जाम कर लेंगे। ही माइट बी एबल टू डिफीट देम, वो कौन सा उनको शिकस्त दे लेगा। इस तरह मे बी एबल टू है, मुस्तकबिल में काबिलियत के लिए लगाते हैं, एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेशन है सब्जेक्ट है प्लस मे बी एबल टू है प्लस फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन आएगी सकेगा, सकेगी, सकेंगे, शक के मानों में इस्तेमाल होता है। ही मे बी एबल टू वॉक, वो शायद ही चल सकेगा। ही मे बी एबल टू ईट फूड, वो शायद खाना खा सकेगा। दे मे बी एबल टू कम, वो शायद वापस आ सकेंगे। आगे माइट हैव है, तो माइट हैव ये एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन माइट हैव का यह एक पर्टिकुलर इस्तेमाल है जो कि इख्तियार के मानों में इस्तेमाल होता है। इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट है प्लस माइट हैव है प्लस थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल्स है, दे माइट हैव टेकन टी, वो चाय तो पी लेते, इख्तियार के मानों में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि उनके पास इख्तियार था कि वो चाय पी लेते। दे माइट हैव गॉट एडमिशन, वो दाखिला तो ले लेते। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, दे माइट हैव रेड द लेटर, वो खत पढ़ तो लेते। यूज ऑफ कैन, कैन का इस्तेमाल है। कैन जो है वो एबिलिटी के मानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जेक्ट है प्लस कैन है प्लस फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, ये इसकी फॉर्मेशन है। और आइडेंटिफिकेशन इसकी ये है कि सकता है, सकती है, सकते हैं। वो तैर सकता है, ही कैन स्विम। दे कैन स्पीक फॉर लैंग्वेज, वो 4 ज़बानें बोल सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो फरफर इंग्लिश बोल सकता है। इसी तरह कैन जो है वो प्रोहिबिशन, ममानियत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर, आप यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। दे कांट स्पीक सिट हियर, वो यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। वही हम यहाँ बैठ नहीं सकते हैं, वही हम यहाँ बैठ नहीं, वी कैन नॉट स्टे हियर, हम यहाँ बैठ नहीं सकते हैं।
इसी तरह कैन जो है वह इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, गैर रस्मी इजाज़त के लिए या बेतकल्लुफ़ इजाज़त के लिए, बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैन आई टॉक टू अकरम, क्या मैं अकरम से बात कर सकता हूँ। कैन वी ईट फूड इन दिस रूम, क्या हम इस कमरे में खाना खा सकते हैं। कैन दे यूज़ योर मोबाइल, क्या वो आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज ऑफ कुड है, माजी में एबिलिटी को जाहिर करता है, फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट है प्लस कुड है प्लस फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। ही कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज 10 years old, जब वो 10 साल का था तो इंग्लिश बोल सकता था। दे कुड पास द एग्जाम, वो इम्तिहान पास कर सकते थे। ही कुड नॉट गो टू होम व्हेन ही वाज 4 years old, जब वो 4 साल का था तो घर नहीं जा सकता था। इसी तरह कुड जो है वो परमिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुड आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। कुड वी टॉक टू देम, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं। परमिशन है। कुड यू प्लीज हेल्प देम, क्या आप मेहरबानी फरमाकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ जो कुड है वो रिक्वेस्ट के माने में दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुड जो है सजेशन तजवीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुड यू से इट अगेन, क्या आप ये बात दोबारा कह सकते हैं। कुड यू रीड दिस लेटर, क्या आप ये खत पढ़कर सुना सकते हैं, या क्या आप खत पढ़ सकते हैं। यूज ऑफ मस्ट है, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट है प्लस मस्ट है प्लस फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। दे मस्ट टेक एग्जाम, वो जरूर इम्तिहान देंगे। वी मस्ट डिफीट देम, हम जरूर उनको शिकस्त देंगे। इस तरह मस्ट जो है वो सजेशन मशवरा के लिए भी लगाया जाता है। ही मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे ज़रूर सुबह सवेरे उठना चाहिए। दे मस्ट रिसाइट द होली कुरान, उसे ज़रूर कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। नसीहत के लिए इस्तेमाल होता है, या वो ज़रूर कुरान मजीद की तिलावत करे। मस्ट ऑब्लिगेशन फर्ज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यू मस्ट से आर ऑफर प्रेयर, उसे तुम्हें ज़रूर नमाज पढ़नी चाहिए। यह लाजिम है कि तुम नमाज पढ़ो। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, हमें ज़रूर अपने वालिदैन और असातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए, या लाजिम है कि हम अपने वालिदैन और असातिज़ा की इज़्ज़त करें। फ़र्ज के लिए इस्तेमाल होता है। मस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट है प्लस मस्ट है प्लस बी है प्लस नाउन या एडजेक्टिव भी इसके साथ एंड में आ सकता है। ही मस्ट बी अ गुड टीचर, वह ज़रूर एक अच्छा उस्ताद होगा। ही मस्ट बी मैड, वह ज़रूर पागल होगा। दे मस्ट बी इन अमेरिका, वह ज़रूर अमेरिका में होंगे। मस्ट प्रोहिबिशन ममानियत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यू मस्ट नॉट
यूज़ मोबाइल इन द क्लास, तुमको क्लास में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट पार्क योर बाइक हेयर, तुमको यहाँ अपनी बाइक खड़ी नहीं करनी चाहिए। मस्ट हैव है फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही मस्ट हैव डन वर्क, वो ज़रूर काम कर चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट है। ही मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, उसे ज़रूर स्कूल जाना चाहिए था। इसी तरह ये दो मानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ही मस्ट हैव डन वर्क, उसे ज़रूर काम करना चाहिए था या वो ज़रूर काम कर चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट दोनों में ये सेंटेंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ही मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, वो ज़रूर स्कूल जा चुका होगा या उसे ज़रूर स्कूल जाना चाहिए था। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट में लेंगे तो फिर भी ठीक है, अगर आप इसको पास्ट में यूज़ करें तो फिर भी ठीक है। यूज़ ऑफ शुड है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्मेशन इसकी ये बनेगी, सब्जेक्ट प्लस शुड है प्लस फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। वो शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वो शुड डू वर्क ऑनेस्टली, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। शुड एडवाइस के लिए भी लगाया जाता है। यू शुड नॉट गो देयर, एडवाइस है तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, तुम्हें अपने असातिज़ा और वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, ऑब्लिगेशन है। शुड सजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ही शुड सी डॉक्टर, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, सजेशन है। आई एम अफ्रेड लेस यू शुड फेल, मुझे डर है तो कि तुम कहीं फेल ना हो जाओ, या मुझे अफसोस है ऐसा ना हो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। इसी तरह खदशा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ही शुड रिज़ाइन नाउ, उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ओपिनियन है, राय के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आई एम अफ्रेड लेस यू शुड फेल, मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, खदशा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सजेशन के लिए, खदशा के लिए और ओपिनियन के लिए भी शुड लगाया जाता है। इसी तरह शुड जो है वो पास्ट में कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शुड आई सी हिम, आई शैल इन्फॉर्म हिम, मिलेगा तो कह दूंगा, मिलेगा तो बता दूंगा। इसी तरह रिकमेंडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे शुड इन्वेस्ट मोर, उन्हें मज़ीद कारोबार में पैसा लगाना चाहिए या मज़ीद रुपया लगाना चाहिए। और टू है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आता है। फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट है प्लस आउट टू है प्लस फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। ही ऑट टू रिस्पेक्ट टीचर्स एंड पेरेंट्स, उसे अपने असातिज़ा और वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए या लाजिम है कि वह अपने असातिज़ा और वालिदैन की इज़्ज़त करे। इखलाकी फ़र्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं या लगाते हैं। आउट टू एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल किया। आउट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह सवेरे उठना चाहिए या लाजिम है तुम सुबह सवेरे उठो। ये आउट टू हैव रिसाइटेड द होली कुरान, तुम्हें कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए थी, नसीहत है या लाजिम है कि तुम कुरान मजीद की तिलावत करो। यू आउट टू रिसाइट, यू आउट टू हैव रिसाइट द होली कुरान,
पास्ट है कि तुम्हें कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, ये लाजिम है कि तुम कुरान मजीद की तिलावत करते। शेल मॉडल वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस शेल है प्लस फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो फ्यूचर टेंस के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। वी शेल गो, हम जाएंगे, फ्यूचर टेंस है। आई शेल नेवर फॉरगेट द हेल्प, मैं कभी भी मदद को नहीं भूलूंगा। प्रोमिस है, वादा है। शेल फॉर्मल ऑब्लिगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वी शेल रिसाइट द होली कुरान, हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे। इसी तरह शेल जो है वो ओपिनियन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या सवालिया अंदाज के लिए भी इसको लगाया जाता है। शेल वी वाटर दी प्लांट्स, क्या हम पौधों को पानी दे दें, या क्या हम पौधों को पानी देंगे। विल मॉडल वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे विल स्टडी, वो पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस है। ही विल बी इन लंदन नाउ, अब वो लंदन में होगा। मौजूदा प्रिडिक्शन या पेशगोई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे विल बी एट होम नाउ, अब घर में होंगे। मौजूदा पेशगोई या प्रिडिक्शन को जाहिर करता है। विल रिक्वेस्ट और हैप्चुअल बिहेवियर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। विल यू स्टॉप हियर प्लीज, क्या मेहरबानी फरमा कर यहाँ रुकेंगे, रिक्वेस्ट है। दे विल वर्क फॉर आवर्स, वो कई घंटे काम करेंगे। हैप्चुअल बिहेवियर आदत को जाहिर करता है। वुड विल का पास्ट है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या मेहरबानी फरमाकर मेरी मदद करेंगे। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलने का बुरा तो नहीं मनाएंगे। वुड ख्वाहिश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वुड दैट ही वर अलाइव, काश वो जिंदा होता। इसी तरह पास्ट में हैबिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उससे वो सवेरे उठता। एंड वेंट टू द पार्क, और पार्क की तरफ चला जाता है। हैबिट को जाहिर करता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह मॉडल वर्ब के बारे में तफसीलन 1 बाय 1 करके इनका मुकम्मल इस्तेमाल सीखेंगे। और अगर किसी किस्म का भी इसके बारे में कोई राय देनी हो या कोई प्रॉब्लम पेश आई हो तो आप ज़रूर अपने वीडियो चैट में इसको डिस्कस करें।